हेलो प्यारे साथियों, तो आप कैसे हैं। कामना करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बिना टाइम लिए आपका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हमें जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा था क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ऑप्शन नंबर बी भाषण है, ऑप्शन नंबर सी लेखकीय है, ऑप्शन नंबर डी निबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 7 जून 1883 को, ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई 1873, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1788, ऑप्शन नंबर डी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 जून 1883 ईस्वी को क्या हुआ था, उनका जन्म हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका निधन कब हुआ था, आपको बताना है। आप अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना में से कितना सही होता है। आपको कम से कम 90% आपका सही होता है तो अच्छा है, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1922, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर 1999 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1996 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1922 ईस्वी को उनका क्या हो गए थे, निधन हो गए थे। आप सबको तो मालूम है, पढ़े हैं तो आपको मालूम ही है। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। बताइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी बोध सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, क्योंकि इसका आंसर तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रधर शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी मोतिहारी, ऑप्शन नंबर डी शिवरामपुर महेशकूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान। क्या हो जाएंगे, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। फिर से सुन लीजिए, गुलेर नामक ग्राम जिला कनाडा हिमाचल प्रदेश, इसका क्या है, मूल निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी महाराज, ऑप्शन नंबर बी शिवजी राम, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद शिवराम, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद शिवराम सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रसाद शिवराम। क्वेश्चन नंबर 8, बचपन में संस्कृत की शिक्षा चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब प्रारंभ किए थे। शिक्षा कब प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए 1899 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 17
1999 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 1996 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी 2001 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1999 को क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। संस्कृत की शिक्षा चंद्र शर्मा गुलेरी जी कब प्रारंभ किए थे? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। हम बता भी चुके हैं, आप अपने से भी देना कोशिश कीजिए ताकि अच्छा। शायद ये एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। बचपन में संस्कृत की शिक्षा कहाँ प्रारंभ किए थे? नहीं, अलग है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद तथा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता तथा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी कानपुर तथा रायपुर। ऑप्शन नंबर डी खगड़िया तथा रामपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहाँ हुए थे? इलाहाबाद तथा कोलकाता। नंबर 10 मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए 1905। ऑप्शन नंबर बी 1911। क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए 1905 को। ऑप्शन नंबर बी 1901 को। ऑप्शन नंबर सी 1899। ऑप्शन नंबर डी 1909 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1899 को दिए थे मैट्रिक की परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 चंद्र शर्मा जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा कब दिए थे उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी 1901 ईस्वी को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1901 ईस्वी को दिए थे। क्या दिए थे? उन्होंने इंटर की परीक्षा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब दिए थे उन्होंने? मालूम है तो कमेंट में आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1903 को। ऑप्शन नंबर बी 1904 को। ऑप्शन नंबर सी 1905 को। ऑप्शन नंबर डी शायद ही ज़्यादा पड़ गया है 9005 को। ये थोड़ा कब दिए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी को दिए थे। क्या दिए थे? बीए की परीक्षा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 उनका वृत्ति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए महाराज के नाबालिग राजा। ऑप्शन नंबर बी खेती के नाबालिग राजा। ऑप्शन नंबर सी खेतरी के नाबालिग राजा। ऑप्शन नंबर डी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा थे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 इनकी संपादन क्या थी और क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए समालोचक। ऑप्शन नंबर बी काशी नगरी प्रचारिणी। ऑप्शन नंबर सी समारोह। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये है जो ना दोनों ही लिखे हैं, इनका दोनों ही है, समालोचक है और दूसरा काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका भी है। क्वेश्चन नंबर 15 इनकी कौन कौन सी है और कब की है? बताइए उनकी रचनाएं कौन कौन सी है और कब की है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन 1911। ऑप्शन नंबर बी बुध का कांटा।
1911। ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था 1915। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी त्रिवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 1वीं सदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग हो जाएंगे। कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी अर्धनारी ईश्वर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। इसी कहानी में मानी गई है मील का पत्थर। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 21वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 15वीं सदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20वीं सदी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। आप बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। कितने लिखे थे? 3 लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन 1911, ऑप्शन नंबर बी बुध का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ये सारी कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही ने लिखे हैं बस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रधर शर्मा कुल कितनी संपादन लिखी है? इसका राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। बताइए इसकी क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2 कहानियाँ लिखे थे। यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 22 होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं 22 और पढ़ेंगे क्या 21। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन कौन से संपादन लिखी है? शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसको आपको क्या करना है पढ़ लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन कौन सी संपादन लिखी है आपको हमने पहले बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए समालोचक, ऑप्शन नंबर बी काशी नगरी, ऑप्शन नंबर सी प्रचारिणी पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। क्वेश्चन नंबर 23, सिंह सूबेदारनी से या सुने या देखते नहीं हो रेशम से ढका हुआ सालू या सुनते ही लहना सिंह को कैसा लगा? ऑप्शन नंबर ए खुशी हुई, ऑप्शन नंबर बी गुस्सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा लगा, ऑप्शन नंबर डी अच्छा लगा। इसका राइट आंसर आप लोग इसका तो गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा तो फिर आप बना क्या पाइएगा। इसका राइट आंसर
उसको क्या हुआ था, उसको गुस्सा आ गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसकी बल पर कहानी के रूप में हिंदी में अमर हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए भाषण, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहानी के बल पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अमर हो गए थे, उन्हीं के बल पे। क्वेश्चन नंबर 25, अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वह क्या दिखता था? ऑप्शन नंबर ए चालाक, ऑप्शन नंबर बी आलसी, ऑप्शन नंबर सी अपने समय से बहुत आगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपने समय से बहुत आगे दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 26, सूबेदारनी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लाना सिंह का प्यार, ऑप्शन नंबर बी दुश्मन देश की लड़की, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह का पत्नी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर डी होगा, पर सी की जगह बी पड़ गया है। लाना सिंह का प्यार भी है और हजारा सिंह का पत्नी भी है। इसका क्या हो जाएंगे, ए और सी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लपटन साहब के जेब से कौन कौन सी चीज़ बरामद हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लिफाफे, ऑप्शन नंबर बी डायरी, ऑप्शन नंबर सी लिफाफे और डायरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिफाफे और डायरी दोनों बरामद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, रास्ते में लाना सिंह किससे टकरा गए थे? ऑप्शन नंबर ए लड़के से, ऑप्शन नंबर बी वैष्णवी से, ऑप्शन नंबर सी सूबेदारनी से, ऑप्शन नंबर डी साधु से। इसका राइट आंसर आपको तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैष्णवी से टकरा गए थे। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं को प्रकांड चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या थे? वह एक ऑप्शन नंबर एक वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी मानव थे, ऑप्शन नंबर सी विद्वान थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वह एक क्या थे, विद्वान थे, ऑप्शन नंबर सी विद्वान थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, उसने कहा था पाठ के अनुसार सच्चा विश्वास के लायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी लाना सिंह, ऑप्शन नंबर डी लपटन साहब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए भूमि प्रदान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रदान, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय प्रदान, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रदान। क्वेश्चन नंबर 32, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली शहर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई शहर, ऑप्शन नंबर सी पटना शहर, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमृतसर का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, जिक्र किया गया है। नंबर 33, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बोध सिंह, ऑप्शन नंबर बी सूबेदारनी, ऑप्शन नंबर सी लाना सिंह, ऑप्शन नंबर डी लपटन साहब। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी और सी दोनों होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है तो किसी एक को चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाना सिंह। लाना सिंह का ज़्यादा योगदान रहा, इसलिए लाना सिंह को चूज किए। क्वेश्चन नंबर 34, लाना सिंह के मामा के घर कहाँ थे? बताइए। लाना सिंह के मामा के घर कहाँ था, मालूम है आपको?
बताइए। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी मगरे में, ऑप्शन नंबर सी मांझे में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मांझे में था। क्या था? लहना सिंह का मामा का घर था। क्वेश्चन नंबर 35, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर ए उच्च अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी जमादार, ऑप्शन नंबर सी हवलदार, ऑप्शन नंबर डी चौकीदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जमादार थे। वह एक क्या थे? वह एक जमादार थे। लपटन साहब को किसने मारा था? ऑप्शन नंबर ए बोध सिंह, ऑप्शन नंबर बी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। कौन मारे थे? लहना सिंह मारे थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोध सिंह, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी लपटन साहब। इसका राइट बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। दारनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसकी सामने अचरा फैलाई थी? ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह के आगे कहे थे, अब मेरे बेटे और पति का जिम्मेवारी अब आपके हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 39, तेरी कुर्बानी हो गई है क्या किस कहानी का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी अर्धनारी ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, बिना होना चाहिए, यहाँ लिखल है बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है कही गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी अर्धनारी ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसी में यह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, सवाल भी पूछे गए हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोध सिंह, ऑप्शन नंबर सी विवेक सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोध सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, लपटन साहब का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बजीरा सिंह। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बजीरा सिंह। कौन थे? लपटन साहब का विदूषक थे। 43, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में बांटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सैनिकों का किस देश के सैनिकों के साथ लड़ाई हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जर्मन,
ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मन देश सैनिकों के साथ लड़ाई हो रहा था भारत के। क्वेश्चन नंबर 45 लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोधा सिंह। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 लहना सिंह का माँ के घर कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी गुरु बाजार, ऑप्शन नंबर सी महस्कूट बाजार, ऑप्शन नंबर डी पटना बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु बाजार। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।